भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। 8 नवंबर को उनका आखिरी वर्किंग डे रहा। सुप्रीम कोर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ की फेयरवेल को लेकर के तैयारियां चल रही है। अब जब भी कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट के समय काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि जब सी.जी.आई. चंद्रचूड़ रिटायर्ड होंगे तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जहां ज़्यादातर सरकारी सेवाओं में रिटायरमेंट की आयु आमतौर पर 65 वर्ष होती है, वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। रिटायरमेंट के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ को पेंशन तो मिलेगी ही, साथ में अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। डी.वाई. चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद 70,000 पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा जो 5 साल तक डी.वाई. चंदू के साथ उनकी सुरक्षा में हर समय मौजूद रहेगा। पर्सन सिक्योरिटी गार्ड के अलावा उनके घर पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। उन्हें रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में सरकारी घर भी मिलेगा जो टाइम 7 होगा। यह 6 महीने तक का पूरी तरह से रेंट फ्री रहेगा। बता दें कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस को जो घर मिलता है उसे 2 गैरेज के साथ एक लॉन भी होता है। यह बंगला 3036 स्वीकार का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जीवन भर के लिए एक नौकर और एक ड्राइवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते उन्हें दिए जाएंगे जिसमें चिकित्सा भत्ता भी शामिल होगा। वहीं घर में बायोडेटा डाटा या मोबाइल के लिए 4200 का रिवर्ग के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं। आपको बता दें कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अनुभवों का प्रयोग भी न्यायाधीश के किसी विशेष के केस में किया जा सकता है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी विशेष मामले में कानूनी सलाह देने का अधिकार होता है। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें किसी मामले के विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया जा सकता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ 13 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। इसके बाद तकनीकी चीफ जस्टिस के उदय उमेश ललित के रिटायरमेंट होने के बाद 9 नवंबर 2022 को वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। अपने कार्यकाल के दौरान डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तमाम ऐतिहासिक फैसले सुनाए। इसमें से कुछ काव्य हिस्सा और रहे और कुछ फैसलों का बतौर मुख्य न्यायाधीश सुनवाया, जैसे कि अयोध्या राम मंदिर फैसला, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला, इलेक्ट्रोल का बंड मामला समेत तमाम ऐतिहासिक फैसलों में उनकी भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़ का विदाई समारोह हो रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने उनके बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Truth is relative, and you have to judge the man and the judge on the basis of the times in which we live. So when we will write about Justice Chandrachud, we will discuss his judgments, his manner, his simplicity, his affability, his patience, all attributes of one of the greatest judges of this country. Many of you don't know that I have had the privilege of arguing before his father, who was the judge of the Supreme Court of India for 17 years. He became a judge in 1978 and he left office in 1985. And he was Chief Justice for 7 years and 14 days. Now, Chief Justice Chandrachud had to match up to the qualities and the achievements of his father. I must say you outpaced him, Judge.